सर पटना में एसएससी का हब क्यों नहीं बना सर, इसके बारे में एकदम थोड़ा बता दीजिए अपने अंदाज में सर। देखिए अभी जो है ना पटना में एसएससी की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या कमी हुई है। एक समय था जो पटना में एसएससी के ही विद्यार्थी रहते थे, लेकिन वो समय था। जय हिंद इंडिया, अंकित एजुकेशन इंडिया में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। अभी मैं पटना के मुसल्लमपुर हाट के यहाँ पर एजुकेशन हब है पटना में, बिहार का, जो पूरे बिहार से जितना भी 3800 जिला है वहाँ के स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं पटना में पढ़ने, मुसल्लमपुर हाट में। क्या सर? हाँ बिल्कुल, मुसल्लमपुर हाट तो अभी मतलब मुख्य केंद्र बना हुआ है। बिहार ही क्या, पूरे भारत में अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी की सोचते हैं तो यहीं पर बच्चे आपको सबसे अधिक मिलेंगे। और यहाँ पर मेरे बगल में अभी परिचय का मोहताज नहीं है, आप लोग पहचानते ही होंगे लगभग, क्योंकि ये इनका रील का कितना देखे हैं कि यूट्यूब पर वायरल और इंस्टाग्राम पर। पढ़ाने का अंदाज ही अलग है। मैथ पढ़ाते हैं, गोस्वामी सर है, अभी गोस्वामी मैथमेटिक्स में है और मुसल्लमपुर हाट में ये कोचिंग है। और यहीं पर सर से बात करेंगे कि मेरे साथ मेरे चैनल पर जितने भी मैथ के स्टूडेंट है, मतलब जितने भी स्टूडेंट है, कोई भी जिस चीज़ के बाद तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का जितना भी तैयारी कर रहे होंगे, तो मैथ से बहुत डरता है स्टूडेंट से। हमको खुद डर लगता है बहुत ज़्यादा। तो सर से समझेंगे कि किस प्रकार से मैथ को एकदम मजबूत करें। एकदम मैथ से खुद हम बहुत ज़्यादा भागते हैं। हमको लगभग 6 महीना हो गया हमको खुद मैथ बनाए हुए। तो सर मैथ के टीचर है, तो समझेंगे कि किस प्रकार से मैथ को पढ़ाने का अंदाज कुछ अलग है। आप लोग देख लीजिएगा यूट्यूब पर सर्च करके गोस्वामी मैथमेटिक्स, बहुत ही अंदाज अलग है, सबसे अलग है। बहुत अच्छे सर पढ़ाते हैं। तो सर से समझेंगे किस प्रकार से मैथ को मजबूत करें। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। सर बताइए कि मैथ आप पढ़ाते हैं सर, तो मैथ को किस प्रकार से मजबूत करें? जैसे अर्थमेटिक हो गया, ध्यान दीजिए, ज्यादा ट्रिक को फोकस मत कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट। अर्थमेटिक में बेसिक पर ध्यान दीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिएगा, ट्रिक अपने आप डेवलप हो जाएगा। ज्यादा ट्रिक के पीछे भागिएगा ना तो कुछ नहीं सीख पाइएगा। और एडवांस भी मैथ होता है, उसमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट? एडवांस मैथ हो, अर्थमेटिक हो, चाहे कोई भी सेक्शन हो मैथ का, आप पहले बेसिक से चीजों को पढ़ने के प्रयत्न कीजिए। और मैथ थोड़ा ऐसा सब्जेक्ट है ना कि सेल्फ स्टडी करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो एक अच्छे शिक्षक के चुनाव करिए और पढ़ना शुरू कीजिए। और जो जहां भी पढ़िए वहां प्रैक्टिस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं उससे टॉपिक से रिलेटेड आप टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन को डेली प्रैक्टिस करिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही बेहतरीन होगा। और ट्रिक के पीछे ना भाग करके कॉन्सेप्ट के पीछे भागना सीखिए, ट्रिक तो अपने आप डेवलप हो जाएगा। सर जैसे आपका फाउंडेशन क्लास हुआ, तो वो बच्चा जैसे क्लास कर लिया, तो किस प्रकार से इस प्रकार से मैथ बना कि जिंदगी में फिर उसको मैथ छूना ना पड़े, तो अभी जाके हो पाएगा ना, तो बहुत दिन लग जाता है मैथ पढ़ने में। तो वो कैसे करे कि वो फिर दोबारा उसको मैथ पे एक सवाल बना लिया, उसी दिन खत्म, फिर अगला बार उसको देखना नहीं। मेरे यहाँ तो ये दिक्कत ही नहीं होता, हम इस तरह से पढ़ा ही देते हैं, समझा ही देते हैं। हम नंबर ऑफ क्वेश्चन क्लास में कम बताते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर कराते हैं। तो मेरे पास पढ़ने वाले बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाता है, इसमें कोई मतलब ना का संभावना ही नहीं है। मेरा कहना है कि अगर आपको जोड़ घटाव गुणा भागा आता है, मैं मैथ सिखा दूंगा, आपको ज्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है। और आपको मैथ पे ज्यादा वक्त भी देने की आवश्यकता नहीं है। 1 घंटा मेरे क्लास में दीजिए, 1 घंटा घर पे दीजिए, आपका मैथ मजबूत हो जाएगा। सर जैसे बता रहे हैं कि मैथ कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, क्या सर कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, तो आज तक जितने भी स्टूडेंट पढ़ते आ रहे हैं, लगभग कितना दिन से कोचिंग संस्था? मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट खुद का 2014 से हम चला रहे हैं। 2014 से सर कोचिंग संस्थान है। तो जितने भी हम स्टूडेंट के पास ही रहते हैं, तो जितने भी स्टूडेंट को देखते हैं लाइब्रेरी में, कहीं भी मोबाइल पर, सारा दिल्ली के टीचर से पढ़ा है। सर का क्यों पटना क्यों नहीं हब बना एसएससी का, सीजीएल का हब क्यों नहीं बना? सब क्यों बाहर भटक रहा है सर आज तक? आप इतने दिन से अनुभव है तो। अब दिल्ली के टीचर हो या पटना के टीचर हो, कहीं के टीचर हो, देखिए पूरा भारत एक है। अब जहां लड़कों को अच्छा लगे वहां तो पढ़ेंगे ही ना। अब थोड़ा सा पटना में क्या है कि यहाँ पर बच्चे जो सीजीएल की तैयारी करने वाले हैं, तो इंग्लिश एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिहार के बच्चों को इंग्लिश डर लगता है और इंग्लिश के डरने की वजह से वो एसएससी के होने वाली परीक्षाएं जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, तो उनसे भागते हैं। एक समय था 13-14 में जब सीजीएल में और एसएससी सीएचएसएल में रेगुलर मात्रा में हमेशा अच्छा संख्या में वैकेंसी आता था, तो पटना से अच्छे संख्या में विद्यार्थी जो एसएससी क्वालिफाई करते हैं। इस बार बताइए 5000 से बढ़ाकर 17000 हो गया सीजीएल। हाँ, इस बार अच्छा संख्या है विद्यार्थियों होने पर। इसमें सीट जो है बहुत अच्छा है। इस बार तैयारी करने वाले विद्यार्थी रहेंगे बिहार के भी। और दूसरी बात यह है कि जैसे बिहार दरोगा का रेगुलर वैकेंसी आना, जिसमें इंग्लिश बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, तो लोगों को लगता है जहां इंग्लिश नहीं पूछता उसका तैयारी किया जाए बिहार के बच्चों को, इसलिए पटना बिहार दरोगा का हब हो गया या पुलिस? हाँ, दरोगा का हब हो गया। ऐसा नहीं कि दरोगा के ही विद्यार्थी हैं, एसएससी के भी विद्यार्थी हैं, सीजीएल वाले विद्यार्थी हैं, हम लोग के पास तो आते हैं। ठीक है,
हम लोग के सर पास। ज्यादातर देखा जाता है रेलवे, दरोगा, पुलिस, ये तीनों पर सब भिड़ले है सब। हाँ, पटना में भीड़ ज्यादातर बच्चे दरोगा का है और रेलवे का है, लेकिन एसएससी का भी है, सीजीएल का। हम लोग के पास बहुत सारे मतलब मोस्टली जो है एसएससी के ही बच्चे हैं, उसके बाद रेलवे के बच्चे हैं। दरोगा वाले भी बच्चे आके मैथ पढ़ते ही हैं। है, लेकिन सर दरोगा और रेलवे से ज्यादा तो नहीं ना, इससे फिर कम में तैयारी करने वाला तो बहुत है, पूरा इंडिया है। हाँ हाँ, ये तो बात है। अब डर रहे हैं ना, इंग्लिश मेन कारण है, मेन कारण इंग्लिश है। और दूसरा ये भी फैक्टर है कि मैथमेटिक्स हो या इंग्लिश हो, पटना में उस तरह के लेवल के टीचर नहीं मिल पा रहे हैं बच्चों का जो सीजीएल की तैयारी करवा सके। सच्चाई है। देखिए हम लोग जब पढ़ाते थे 15 में, 2015 में, 16 में, तो हम सीजीएल मेंस के बैच पढ़ाए हुए हैं। एक बैच में 250-300 बच्चे मेंस के हम पढ़ाए हुए हैं। सर आप इंग्लिश का कोई है अलग से टीचर, आप सीजीएल पढ़ाते हैं तो इस कोचिंग में? नहीं, मेरे कोचिंग इंग्लिश का कोई नहीं है, तो मैं मेंस के बैच पढ़ाया हूँ सीजीएल का। तो उस समय क्या था कि बच्चों के पास ऑप्शन नहीं था, एसएससी का ही तैयारी करना था, और एसएससी में अच्छा मात्रा में वैकेंसी आता था, तो बच्चे पीटी क्वालिफाई करते थे, मेंस क्वालिफाई करते थे, और बिहार से, पटना से अच्छा संख्या में एसएससी में रिजल्ट भी होता था। लेकिन बीच में बहुत बदलाव। पटना में एसएससी का हब क्यों नहीं बना सर, इसके बारे में एकदम थोड़ा बता दीजिए अपने अंदाज में सर। देखिए अभी जो है ना, पटना में एसएससी की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या कमी हुई है। एक समय था जो पटना में एसएससी के ही विद्यार्थी रहते थे, लेकिन वो समय था, लेकिन सर हाँ था। 14 में, 15 में एसएससी सीजीएल में बहुत रिजल्ट भी होता था बच्चों का, और उस समय क्या था ना कि एसएससी में अच्छा संख्या में वैकेंसी भी आता था। इधर पिछले 3-4 साल में आप वैकेंसी की संख्या बहुत कम देखें। इस बार जो है 17,000 हो गया, वो बात अलग है, लेकिन इससे पहले जो संख्या देखें वो बहुत कम हुआ। दूसरा फैक्टर यह है कि एसएससी के परीक्षाओं में इंग्लिश पूछा जाता है, और बिहार के बच्चे इंग्लिश से डरते हैं, और इंग्लिश से डरना और साथ ही साथ उसी समय बिहार दरोगा में लगातार वैकेंसी आना, हर साल आना और अच्छी संख्या में आना, जिसमें इंग्लिश बिल्कुल नहीं पूछना, तो बच्चे जो है कन्वर्ट हुए सीजीएल से बिहार दरोगा की तरफ कन्वर्ट हुए। उसमें भी इंस्पेक्टर बनना है, उसमें भी इंस्पेक्टर बनना है, नहीं ट्रिपल स्टार है सर। हाँ, दबदबा ज्यादा है। ऐसा नहीं है। एसएससी बिहार सीजीएल दरोगा में डबल स्टार, उसमें ट्रिपल स्टार है, कहीं ना कहीं ज्यादा उसमें स्टूडेंट। हाँ, लेकिन एक सब लोग चाहता है कि अपने राज्य में रहें, यहाँ नौकरी करें, तो इसलिए दरोगा का तैयारी करने लगे बच्चे। मेन मुद्दा है इंग्लिश, इंग्लिश से डरना बिहारियों के लिए। सर क्या पटना में इंग्लिश से कोई ऐसे टीचर ही नहीं है जो इसको बढ़ा सके आगे की तरफ? आप तो मैथ पढ़ाते हैं, लेकिन इंग्लिश का कोई नहीं है सर। पटना में अच्छे अच्छे बहुत शिक्षक हैं, इंग्लिश के भी शिक्षक हैं, मैथ के भी शिक्षक हैं, हर चीज के शिक्षक हैं, लेकिन विद्यार्थियों को हमको नहीं लगता है कि जिस तरह की चाहत है कि हमको क्लास मिले इंग्लिश का, मैथ का, उस तरह से नहीं मिल पा रहा है पटना में। तभी तो कन्वर्ट हो रहे हैं कि दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के लिए बाहर के शिक्षक पे आश्रित हो रहे हैं, पटना के शिक्षकों से नहीं पढ़ रहे हैं। क्लास में भी देखा जाता है कि इंग्लिश को मतलब वैल्यू नहीं दिया जाता, पासिंग मार्क। तो कहीं ना कहीं ये भी सिलेबस में बदलाव होना चाहिए सर, क्योंकि उस समय से इंग्लिश पर ध्यान दिया जाएगा तो यहाँ पर आकर सही हो जाएगा क्या सर? हाँ, अभी जो बच्चे जिनका एज हो गया तैयारी करने का, उनके समय में जब पढ़ाई होता था तो 6 क्लास से इंग्लिश स्टार्ट होता था। हम लोग ही खुद 6 से इंग्लिश पढ़े हैं, 6 से पहले इंग्लिश जानते भी नहीं थे, नहीं। लेकिन अब परिवर्तन हुआ है पढ़ाई में, अब दूसरा या तीसरा से इंग्लिश चलने लगा है स्कूल में। सर आयोग को और सरकार को क्या कहिएगा जो 9th 10th इंटर तक, मतलब 10th में खुद क्वालिफाइंग मार्क्स 30 मार्क्स है, शायद 30 मार्क्स है, इंग्लिश में 50 मार्क्स है, 30 मार्क्स है, तो मतलब उससे 30 मार्क्स मतलब क्वालिफाई हो जाइए, नंबर लाइन नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं इधर सिलेबस में ही कमी है। उसमें तो होना चाहिए कि नहीं 80 नंबर लाइन है तो फेल कर देंगे इंग्लिश। हाँ, बात सही है। इंग्लिश को ही शुरू से ही अगर ध्यान दिया जाए तो बच्चे इंग्लिश पर मजबूत पकड़ बनाएंगे और आने वाले कंपटीशन में इंग्लिश में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। मेरा तो मानना है कि इंग्लिश हटा ही दिया जाए सब जगह से, सारे कंपटीशन से हटा दिया जाए, क्या जरूरत है? क्योंकि भारत का मातृभाषा हिंदी है तो इंग्लिश को रहेगा नहीं, ना झमेला। इंग्लिश भाषा है भाई, इंग्लिश से कौन लगता है कि ज्ञान बढ़ जाएगा? नहीं, अंग्रेज आके छोड़ के चला गया, आया और छोड़ के 1947 में ले चल जाता तो नहीं रहता। या तो साफे हटा दो, नहीं तो पढ़ाना है तो ठीक से पढ़ाओ, नहीं कहीं सिलेबस में चेंज करना चाहिए सर। हाँ, तब क्या, सही बात है। देख लीजिए सर, क्या बताएं एसएससी सीजीएल के बारे में और एसएससी के जितने भी एग्जाम है, क्यों कमी है यहाँ पर, क्यों नहीं स्टूडेंट यहाँ के टीचर से पढ़ते हैं? ये जो करवा सच्चाई है भाई, करवा वर्ड हम बोल रहे हैं, जो दिल्ली के टीचर से देखते हैं सभी स्टूडेंट भीड़ा रहता है, सब उसको बना दिया, बहुत अपर लेवल पर ले गया एकदम, पूरा एकदम। जो दिल्ली के टीचर आपको नाम पता ही होगा, तो सर क्या कुछ बताएं, इस पर अमल करिएगा और समझिएगा। फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।